देखिए, बहुत साधुवाद आशुतोष जी ने बिल्कुल बता दिया कि खूब कीचड़ विचड़ इनके ऊपर भी है और ये हमारे ऊपर मतलब बहुत साफ इन्होंने बता दिया। विपक्ष की गवर्नमेंट हो या हमारी गवर्नमेंट हो, विधानसभाओं में सबने एक दूसरी परंपरा का पालन किया है और यहां पर दूसरी परंपरा की अपेक्षा है। मगर मजे की बात यह है साहब, परंपरा की बात करते हुए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। आम आदमी पार्टी मीटिंग में है, मतलब मटकी फोड़ के मीटिंग में है। अद्भुत आपकी परंपरा। और मैं पूछना चाहता हूं, दिस इज द सेम पार्टी विच हैज स्टार्टेड ए परंपरा की जेल से सरकार चलेगी। यह लोकतंत्र की परंपरा थी। हाफ अ डजन चीफ मिनिस्टर हैव गॉन इन जेल ड्यूरिंग कांग्रेस regime, but none of the chief minister dared to run the government from the prison. आपको बताऊं, 2009 में मधु कौड़ा झारखंड के सीएम, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए झारखंड के सीएम, 2000 में करुणानिधि, 1996 में जयललिता, 1997 में लालू प्रसाद यादव जी। मगर और मजेदार परंपरा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो जेल से सरकार नहीं चला सकता आम आदमी पार्टी का, चीफ मिनिस्टर चला सकता है। तो यू लुक एट द परंपरा इन देयर ओन पार्टी। तो हमारी पार्टी में डिप्टी सीएम हैज टू रिजाइन वेन ही इज जेल, बट चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। बट साथ ही साथ आप उस परंपरा पे आ रहे हो, लालू यादव वाली परंपरा पे, और अनफॉर्चुनेटली आप उसको डिफेंड कर रहे हैं जिस आम आदमी पार्टी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन भी करने का नहीं सोचा था। और मैं फिर परंपरा की बात करना चाहता हूं, जस्ट वन थिंग, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होती है इस कंट्री का? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या था? यह परंपरा थी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था? मैं पूछना चाहता हूं। और एनएसी की चेयरमैन सोनिया गांधी जी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूज। आपको याद नहीं होगा आशुतोष जी, आप ही की पार्टी की एमपी थी जया बच्चन जी, जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर रिजाइन करवाया था। फिर सोनिया गांधी जी खुद फंस गई थी 2006 में। देन he has also stepped down because she was contradicting the constitution provision of office of profit, और कोर्ट का जजमेंट आया था तब वो दोबारा रीइलेक्ट हुई थी। नहीं, वो तो संविधान नहीं, वो तो कुछ नहीं था साहब। परंपरा छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन छोड़िए। एंड एनएसी चेयरमैन हु वाज जस्ट अ मेंबर एज कैबिनेट रैंक, वो प्राइम मिनिस्टर से आगे हेड ऑफ द स्टेट से मिलती थी। क्या परंपरा थी, अद्भुत परंपरा थी। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैबिनेट का प्रस्ताव पब्लिक में फाड़ दिया जाता था, अद्भुत परंपरा थी। तो परंपरा हो या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और अब छोड़िए, अभी लेटेस्ट बात करता हूं 2022-23 की। ममता बनर्जी हैज सेड जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, आई विल नॉट अलाउ द सेंट्रल एजेंसीज टू ऑपरेट इन बंगाल। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर। यह परंपरा है। जस्ट 2 years बैक most of the opposition ruled assemblies have passed against CA. CA is a law passed by the parliament. Any state assembly cannot contradict any law of parliament, and it is related to citizenship. Citizenship is a solely central subject. States have nothing to do with it. चाहे परंपरा देख लीजिए या प्रोविजन देख लीजिए, बिल्कुल सामने है। इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ इट। न इनके साथ परंपरा है, न इनके साथ प्रोविजन है, न इनके साथ यूनिटी है। दे आर नाइदर यूनाइट। जगनमोहन रेड्डी जी ने तो कह दिया ना कि दे विल सपोर्ट ओम बिरला जी। Then for what you are talking about, sir, for 75 seats you have fought against each other. 13 seats of Punjab, 42 seats of Bengal and 20 seats of Kerala. Out of 75 you have won 60 seats. ये ऐसी परंपरा कभी नहीं देखने में, 60 seats against each other. Now when Priyanka Gandhi has decided to contest for Wayanad, openly CPM said that we were not consulted, but Muslim League said that we were consulted. सो इट्स वेरी क्लियर। आप तो परंपरा अपने अलायंस में नहीं पूरी कर रहे हैं। अरे 2 सीटें थी, राहुल गांधी एक अलायंस को दे देते। सो वेदर इट इज स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू बी फॉलोड, स्ट्रिक्टली लॉ टू बी फॉलोड, और द ट्रेडिशन इज टू बी फॉलोड, और द डेकोरम एंड डिग्निटी इज टू बी फॉलोड, इंडिया अलायंस इज फेलिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट।